हेलो गाइस, खान मेडिकल लेक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैफ खान, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। गाइस, आज हम आपको बताएंगे बहुत सारे इंजेक्शन कि कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी में लगाया जाता है। बहुत सारे हम कॉमन इंजेक्शन यहाँ डिस्कस करेंगे। वो इंजेक्शन जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आजकल, जो है डॉक्टर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन इंजेक्शनों के बारे में हम बताएंगे कौन कौन सी बीमारी में लगाते हैं। तो गाइस, सबसे पहला हमारा इंजेक्शन आता है वोमिकाइंड इंजेक्शन। आप देख सकते हैं ये वोमिकाइंड इंजेक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, साल्ट होता है, वो होता है ओंडासेट्रोन। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि ये कब इस्तेमाल में लिया जाता है, तो ये इस्तेमाल में लिया जाता है वोमिटिंग, उल्टी आने पर। जब किसी को उल्टी आती है तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, या फिर नोज़िया, जी मचलाना, जब किसी का जी मचलाता है, उबकाई से आती है, तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि ईचिंग, खुजली हो जाना, हेडेक, सिर में दर्द होना, और हार्ट बर्निंग, हार्ट में जलन। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसे लगाने के बाद हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला इंजेक्शन है ये वोमिकाइंड। फिर हमारा अगला इंजेक्शन आता है एसिलोक इंजेक्शन। इसके अंदर क्या अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर रेनाटिडीन होता है। और इसका अगर यूज़ की बात करें कब इसको इस्तेमाल किया जाता है इसका, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है गैस, जब किसी के गैस बनती है बहुत ज़्यादा, तब इस्तेमाल में इसे लिया जाता है। या फिर इंडाइजेशन, बदहज़मी होती है, तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि डिजनेस का मतलब चक्कर आना। इसे लगाने के बाद किसी किसी पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। या फिर स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, या फिर ईचिंग, खुजली होना। तो ये इसको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसे लगाने के बाद किसी किसी पेशेंट में देखे जाते हैं। फिर हमारा अगला इंजेक्शन आता है टेक्साकाइंड इंजेक्शन। गाइस, ये टेक्साकाइंड इंजेक्शन, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है टेनेक्जिमिक एसिड 500 मिलीग्राम। ये इंजेक्शन जो होता है, इसका यूज़ की अगर हम बात करें कब इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग, खून को रोकने में। जब हमारे बॉडी में से कहीं से भी खून बहने लगता है तो उस खून को फ़ौरन रोकने का काम ये करता है। जैसे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, फ़ौरन जो है खून रुक जाता है। या किसी के मुंह से अगर खून आ रहा है, या किसी के चोट लग गई वहाँ से अगर खून बह रहा है, तो उस खून को रोकने के काम में ये लिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होना, हेडेक, सिर में दर्द होना, डायरिया, दस्त हो जाना, या फिर वोमिटिंग, उल्टी आना। तो ये भी इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो किसी किसी पेशेंट में देखे जाते हैं। फिर हमारा अगला इंजेक्शन आता है मेफ्टालिस्पास इंजेक्शन। आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला इंजेक्शन है। इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, क्या पाया जाता है, क्या ड्रग्स होती है, तो इसके अंदर डाइसाइक्लोमिन होता है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है इसके अंदर। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कब इस्तेमाल में इसको लिया जाता है, इस्तेमाल कब होता है इसका, तो इसका इस्तेमाल होता है स्टमक पेन, मतलब पेट के दर्द में। पेट में जब दर्द होता है, मरोड़ होती है, जब पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो डॉक्टर इसको इंजेक्शन को देते हैं। और इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि डिजनेस, चक्कर आना, ड्राई माउथ, मुंह का खुश्क होना, नोज़िया, जी मचलाना, स्किन रैश, मतलब त्वचा पर चकत्ते पड़ना। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो कि किसी किसी पेशेंट में देखे जाते हैं। तो गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारी वीडियो का अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला इंजेक्शन है। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, मेडिसिन होती है, वो होती है इथोस्फिलिन और थियोस्फिलिन। ये दो कंटेंट से मिलकर बनता है। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें, इसका जो यूज़ होता है वो होता है कफ में, मतलब खांसी में, अस्थमा में, दमा में। जब किसी को अस्थमा हो जाता है, जिसे हम हिंदी में दमा कहते हैं, दमा हो जाता है, तब भी इसको डॉक्टर देते हैं। या फिर ब्रोंकाइटिस। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है, जिसमें फेफड़ों की नलियों के ऊपर सूजन आ जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसे लगाने के बाद देखे जाते हैं, जैसे कि नोज़िया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, और हेडेक, सिर में दर्द होना। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। फिर हमारा अगला इंजेक्शन आता है मोनोसेफ इंजेक्शन। दोस्तों, ये मोनोसेफ इंजेक्शन काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इसके अंदर के हम अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर होता है सेफ्ट्रेक्सोन। दोस्तों, ये 500 मिलीग्राम, 1000
1000 मिलीग्राम और 2 ग्राम की पैकेजिंग में आता है, अलग अलग पैकेजिंग में ये आता है। और इसका जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है टाइफाइड बुखार मतलब मियादी बुखार में, या फिर आई इन्फेक्शन आँखों के संक्रमण में, आँखों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब इसमें इसे इस्तेमाल में लिया जाता है, या फिर स्किन इन्फेक्शन त्वचा में संक्रमण में भी इसके इस्तेमाल में लिया जाता है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में जब संक्रमण हो जाता है किसी भी इंसान के तब ये इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि डायरिया, दस्त लग जाना, स्किन रैशेस, चकत्ते पड़ना शरीर पर, या फिर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा और लास्ट इंजेक्शन आता है न्यूरोबियान फोर्ड इंजेक्शन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाने वाला इंजेक्शन है। तो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, जो दवा पाई जाती है वो होता है मिकोबालामिन और पायरॉक्सिडाइन और निकोटामाइड और बेंजाइल अल्कोहल। ये सारे कंटेंट इसके अंदर होते हैं। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कब इस्तेमाल किया जाता है तो ये किया जाता है वीकनेस, कमज़ोरी में, जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं, चला नहीं जाता, तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। या फिर नर्व पेन, नसों में दर्द, जब नसों में दर्द होता है किसी के तब भी इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे हेडेक, सिर में दर्द होना, वोमिटिंग, उल्टी आना, या फिर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना। तो ये भी इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी किसी पेशेंट में देखे जाते हैं। तो गाइस हमने सारे इंजेक्शंस के बारे में बता दिया कि कौन सा इंजेक्शन कौन सी बीमारी में लगाया जाता है। ये सब रेगुलर यूज़ होने वाले इंजेक्शन हैं। अगर आपको आगे के और इंजेक्शन जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इस वीडियो का पार्ट 2 बनाकर दे देंगे। तो गाइज आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।